अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उमैमा रुमान। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल पॉलिसी 1972। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने आप लोगों को निमोनिक्स बना के दी थी, एक मतलब वर्सेस कुछ थी जो एजुकेशनल मिनिस्टर्स 2019 तक के लर्न करने के लिए थी। मैं एक बार रिकॉल करवा दूँ आपको। फ़ज़ल शरीफ से आया नूरे पीर, होती है फ़ख्र से गौसे बिजरानी। तो आप लोगों को पहली वाली जो कॉन्फ्रेंस और कमीशन और एजुकेशन पॉलिसी 1970 है, वहाँ तक तो मतलब मैंने आपको बता दिया था। फ़ज़ल शरीफ से आया नूरे पीर। अब पीर जो है 1972 के साथ रिलेट करेंगे अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा। तो इससे आपको याद रह जाएगा कि मतलब 1972 की जो पॉलिसी थी उसमें अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा जो हैं वो एजुकेशनल मिनिस्टर थे। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि कब जो है प्रेजेंट की गई ये जो पॉलिसी है हमारी। ये 29 मार्च 1972 को जो है वो प्रेजेंट की गई। अच्छा, अब आपने मिक्स नहीं कर जाना, 1970 वाली जो थी वो 26 मार्च थी। ठीक हो गया, ये 29 मार्च है। अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा जो है वो मार्शल लॉ ज़ाहिर है उस वक्त था। तो अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर थे, और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे उस वक्त ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो फ़ौजियों के नुमाइंदा बन के उस वक्त हुकूमत कर रहे थे पाकिस्तान पे। तो ये उनका रिजाइम था। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं कि रिकमेंडेशंस कौन कौन सी थी इस पॉलिसी की। इसकी रिकमेंडेशन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है फोकस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। आपको पता है कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है इस्लामिक फ़िलासफ़ी की बेस पे है। मतलब इस्लाम जो है एज आ ऑफिशियल रिलीजन माना गया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान को हासिल ही इस्लाम के नाम पे किया गया था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस पॉलिसी का, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। और नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल, मतलब जो प्राइवेट स्कूल थे उनको गवर्नमेंट के अंडर ले लिया गया। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और टेक्निकल एंड साइंस एजुकेशन, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, जो मैंने आपको नेशनलाइजेशन वाला पॉइंट बताया ना, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने फ़ैसला ये किया था कि जो कॉलेजेस हैं उनको, प्राइवेट कॉलेजेस को 1972 में ही कोशिश की जाएगी कि मतलब नेशनलाइज कर दिया जाए, और जो स्कूल्स हैं उसको 1974 में नेशनलाइज किया जाए। ठीक हो गया। उसके अलावा जो है मिलिट्री ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंट करार दिया गया। अच्छा, ये याद रखना 1972 की पॉलिसी के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इम्पोर्टेंट क्यों है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको पता है 1971 में जो हमारा मशरक़ी पाकिस्तान है, बांग्लादेश, वो हमसे अलग हो गया था। तो इसलिए जो है 1972 में मिलिट्री ट्रेनिंग को जो है वो एजुकेशन का हिस्सा बना दिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो 3-4 मैंने आपको बताए हैं। उसके अलावा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने की बात की गई। अच्छा, अब आपने ना ये याद रखना है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है उस वक्त इसको एज एन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रिकमेंड नहीं किया गया था, इसको पीपल ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से रिकमेंड किया गया था। ठीक हो गया। और ये बनी थी 1977 में। ठीक हो गया। मतलब 1977 में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो बनी नहीं थी, उसका नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रख दिया गया था। 1974 में ये इस्टेब्लिश हुई थी, 1972 की पॉलिसी के अंडर इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक हो गया। और 1977 में अल्लामा इकबाल की 100 ईयर्स बर्थडे पे, मतलब 100 साल उनके बर्थडे को कंप्लीट हुए थे, तो इस खुशी में ज़ियाउल हक ने पीपल ओपन यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रख दिया था 1977 में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है जिसको पीपल ओपन यूनिवर्सिटी पहले कहा जाता था, वो लंदन ओपन यूनिवर्सिटी की बेस पे बनाई गई थी, और एशिया की सबसे पहली जो है वो डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन की यूनिवर्सिटी है, और दुनिया की दूसरी बड़ी मतलब ये डिस्टेंस एजुकेशन की यूनिवर्सिटी है। अच्छा, उसके अलावा यूजीसी जो है उसको रिकमेंड किया गया 1972 की पॉलिसी में, और ये इस्टेब्लिश हुआ 1974 में। ठीक हो गया। अच्छा, यूजीसी के हवाले से मुझे कुछ याद आ रहा है, वो ये है कि इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड जो है वो रिकमेंड किया गया था 1947 में। फिर 1959 में जो है वो रिकमेंड किया गया यूजीसी को। ठीक है। और 1972 की पॉलिसी के अंडर इसको इस्टेब्लिश किया गया, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का जो ईयर है वो 1974 है, और 2002 में इसको हायर एजुकेशन कमीशन कहा गया मुशर्रफ के दौर में। ठीक हो गया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने ज़रूर याद रखना है। उसके अलावा इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नेशनल कैडेट कोर कायम किया गया। मतलब मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए नेशनल कैडेट कोर जो है उसकी सिफारिशात दी गई। प्राइमरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन पे वर्क किया गया। ये एक जो है माइनर लेवल का क्वेश्चन है, मतलब आप इसको सेकेंडरी एजुकेशन दे सकते हैं। उसके अलावा 1972 की पॉलिसी से पहले पाकिस्तान में जो है जीडीपी एजुकेशन पे जो खर्च हो रहा था वो 2% था। लेकिन 1972 की पॉलिसी में ये रिकमेंड किया गया कि जीडीपी का 4% एजुकेशनल पर्सपेक्टिव के लिए यूज़ किया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इसका पर्सपेक्टिव क्या था कि पाकिस्तान ने अपनी 1972 की पॉलिसी में ये पॉइंट क्यों ऐड किया कि जीडीपी 4% होना चाहिए। इससे पहले 1960 में यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसने रिकमेंड किया था कि जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं वो अपनी एजुकेशन को बेटर करने के लिए एटलीस्ट उनके जीडीपी का जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इसका 4% एजुकेशन के लिए ज़रूर मख्तस करें। तो 1960 में जो यूनेस्को ने रिकमेंड किया था उसी रिकमेंडेशन की बेस पे पाकिस्तान ने 1972 में एजुकेशन के लिए जीडीपी का 4% मख्तस करने के बारे में बात की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा डबल शिफ्ट स्कीम्स यूज़ की गई। एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कम्युनिटी सेंटर्स बनाए गए एजुकेशन पर्पज़ के लिए। मतलब ये सेकेंडरी लेवल के हैं, इसको बेशक याद ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। उसके अलावा रिफ़्रेशर कोर्सेज़ मुतारिफ़ करवाए गए टीचर्स के लिए, मतलब टीचर ट्रेनिंग के लिए फ़र्स्ट टाइम जो है बात की गई इस पॉलिसी में ट्रेनिंग के हवाले से। ठीक है, टीचर्स की ट्रेनिंग के हवाले से ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा 20 मिलियन रुपीज़ स्पेशली जो है वो स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप के लिए रखे गए। इसको आप सेकेंडरी लेवल की इंपॉर्टेंस दे सकते हैं इस पॉइंट को। 7 यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई और फर्दर डिसाइड किया गया कि 6 यूनिवर्सिटीज़ मज़ीद भी बनाई जाएंगी। अब वो डिफरेंट सिटीज़ हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। उसके अलावा इस्लामियात एज़ अ कंपल्सरी सब्जेक्ट ऐड किया गया। 1970 की पॉलिसी में उर्दू एंड एजुकेशन एज़ अ सब्जेक्ट, नॉट कंपल्सरी सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाए गए। और इस्लामियात जो है वो पहले से ही ज़ाहिर 1947 के टाइम ही हमारी करिकुलम का हिस्सा बन गया था, लेकिन इस्लामियात को एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट जो है वो 1972 की पॉलिसी में इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेशनल कैडेट कोर के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में सेमिस्टर सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1972 की पॉलिसी का। जिन जिन पॉइंट्स पे मैंने कहा है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको आपने ज़रूर लर्न करना है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो टीचर्स हैं उनकी इन सर्विस एजुकेशन यानी इन सर्विस ट्रेनिंग्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स की। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन, अल्लाह हाफिज़।